एग्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्यों नहीं करे विरोध? सिलेबस में स्पष्ट है कि क्या पढ़ना है। भतीजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी एग्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। माननीय अतुल कुमार जी कह दिया कि पढ़ लीजिए पूरा। अरे सिलेबस नहीं बनाने आता है, टीम नहीं है। भतीजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी एग्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार के इन्फ्लुएंस में अतुल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आइए। आपको टीचर बेस्ट चाहिए तो सिलेबस भी बेस्ट चाहिए। भतीजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी एग्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभ्यर्थियों में आक्रोश है जिस तरीके से सिलेबस आया है और इसको लेकर तमाम STET 19 के मेधावी अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं, तो वहीं आगे की रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से सरकार की तरफ से नया फरमान जारी हुआ है कि अभ्यर्थी अगर आंदोलन करते हैं या फिर शिक्षक आंदोलन करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए STET 19 के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अभिषेक से पहले जुड़ेंगे। अभिषेक, क्या हो रहा है? ये नया सिलेबस आ रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करे विरोध? सिलेबस में स्पष्ट है कि क्या पढ़ना है। माननीय अतुल कुमार जी कह दिया कि पढ़ लीजिए पूरा। अरे सिलेबस नहीं बनाने आता है, टीम नहीं है। हमारा टीम ले लीजिए, हम आपको सिलेबस बना के देते हैं। जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? परेशान क्यों है? 1 महीना सिलेबस बना लीजिए, 1 महीना बाद ले लीजिएगा। सरकार के इन्फ्लुएंस में अतुल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आइए। आपको टीचर बेस्ट चाहिए तो सिलेबस भी बेस्ट चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि सोशल साइंस में कै गो सब्जेक्ट पूछिएगा, 2 गो कि 4 गो, कै गो, आओ में कौन? कोई चर्चा नहीं। पढ़ लीजिए पूरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस, संस्कृत छोड़ के। कहा जा रहा है कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। कैसे नहीं चेंजेस होंगे? वही अधिकारी हैं। अरे स्पष्ट कीजिए, आपके पास सिलेबस नहीं है तो नवोदय विद्यालय का सिलेबस है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है, सिमुलतल्ला का सिलेबस है। सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी निकालती है तो NTA का सिलेबस कॉपी करती है, उसी तरीके से आप किसी बात सिलेबस का कॉपी कीजिए। अब ज्योग्राफी पूछना है तो ज्योग्राफी में चैप्टर वाइज बताइएगा ना, कि हम ओशनोग्राफी पूछे कि एटमॉस्फेयर पूछे कि जियोमॉर्फोलॉजी पूछे, क्लाइमेटोलॉजी पूछे कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पूछे। क्या पूछे है? इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछे? रिवर सिस्टम पूछे कि जियोमॉर्फोलॉजी पूछे, क्या पूछे? कुछ स्पष्ट नहीं है। आप लोग एकजुट हो रहे हैं, आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई होगी शिक्षकों को लेकर। वो डरने वाले नहीं है, वो दीपक कुमार जी के लेटर से डरने वाले नहीं है। वो डरे हम लोग से, वो लोग डरे। नौकरशाही जो बना के रखे हुए हैं, 4 साल से आपको आवेदन देते देते थक गया। शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, इतना पलटी। अरे भगवान का लाठी चलेगा ना दीपक जी, तो याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। हम लोग को जितना तरपाया है ना 4 साल से, लेटर ले लेके कर रहे हैं, उनका जब लाठी चलेगा ना तो सब पे पड़ता है, आप पे भी पड़ेगा। आप लोगों ने हम लोग को बर्बाद कर दिया है। इस बर्बादी का दीपक कुमार जी आप भी एक हिस्सा है। कह रहे थे कि क्वालिटी पूर्ण होगा, क्या कर रहे हैं? क्वालिटी नहीं है। कितना क्वालिटी चाहिए? धोखाधड़ी और घोटालाबाजी में आप भी शामिल हो रहे हैं। लैंड फॉर जॉब की तैयारी चल रही है BPSC से। शिक्षा मंत्री कहते हैं संतुष्ट नहीं है, इंटरव्यू ले लेंगे। वो मतलब कमाने का जरिया हो गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। रोड पे भी उतरेंगे, देखते हैं कि कोई इसकी माई के ताकत है कि रोक ले। हम भी खून दूध पी के हैं, वो भी दूध पी के हैं, देखते हैं
कौन रोक लेता है? नया सिलेबस को कैसे देखते हैं? ये नया सिलेबस तो खैर अर्थहीन है। उस सिलेबस के नाम पे वो समझिए कि वो एक रद्दी का कागज़ है, उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का आप 4 सालों से इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पत्र देने के लिए, फिर नियमावली 23 लाए, फिर आप ऐसा सिलेबस ला दिए जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आप कुछ भी लिख करके भेज दिए। तो रद्दी का कागज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। और माननीय अतुल कुमार जी जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है, चेयरमैन, उनको समझना चाहिए कि आप चाटुकारिता की भी हद होती है, आप उसमें पारंगत हो गए हैं। इतना भी चाटुकारिता मत कीजिए कि अभ्यर्थियों को रोज़ आप मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, मानसिक टॉर्चर करते हैं वो। रोज़ एक लेटर लाते हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज़ आते हैं, उसमें आधा अधूरा ज्ञान देते हैं वो। STT 19 जो हम लोग का हुआ था, वो इतनी अच्छा परीक्षा हुआ था, उसमें मेरिट लिस्ट हम लोग आए थे, हमारी नियुक्ति सुनिश्चित होने वाली थी। इन्होंने उलझा करके बीपीएससी आयोग को दे दिया, और आयोग अभी उलझा ही रहा है लगातार। इनको कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ भी रोड मैप तैयार कर नहीं आते और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मेंटली तो प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों? अब आप ही बताइए। जो सिलेबस दिए हैं उसमें चर्चा ही नहीं है कि सोशल साइंस का अभ्यर्थी जो 9-10 का जो टीचर बनेंगे वो क्या पढ़ेंगे। सोशल साइंस में बहुत सब्जेक्ट आते हैं, 1-2 सब्जेक्ट नहीं है, तो वो उसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। उस बार सिलेबस में कौन सा टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े, कुछ स्पष्ट नहीं है। सीधे पढ़ लीजिए। अरे हम इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि डाउनलोड कर लेंगे सब कुछ एक बार में। आप बताइए तो सही क्या पढ़ना है। पहले तो आपने गलत किया हम लोग साथ, अब अभी भी आप गलत पे उतरे हुए हैं और इतनी जल्दीबाजी में है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही है, 4 सालों से बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती थी सरकार, और अचानक से 1 महीने में बुलेट की रफ्तार से चलने लगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण बस यही है कि ऐसा नहीं स्पीड से चला दीजिए कि ये एक्सीडेंट ही कर जाए, ये मतलब सब फेंका जाए। पहला बात यही चाहते हैं कि ऐसा हम लोग पूछ दे कि सबको अभ्यर्थियों को हम अयोग्य साबित कर दें। ऐसा ना पूछ दे क्वेश्चन कि सबको अयोग्य साबित कर दे, सबको पहले परेशान करे। और बिहार के अभ्यर्थियों को अयोग्य साबित करना चाहते हैं। ये योग्यता की परीक्षा नहीं है, ये अयोग्य साबित करने के लिए परीक्षा लिया जा रहा है, क्योंकि योग्यता की परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी थी STT 19। उन्होंने दोबारा जो है कि ये अयोग्य साबित करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जो है कि अतुल कुमार जी कहते हैं, चेयरमैन है जो हमारे हैं, वो कहते हैं कि CDP नहीं पूछेंगे। ठीक, मान लें CDP नहीं पूछे, क्यों? तो CDP का परीक्षा अब लोग पहले से BEd करके और सीटेट टेस्टेड करके दे दिया है, तो उसकी हम क्यों ले? तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि STT 19 में जो है अपने सब्जेक्ट में इतना टफ क्वेश्चन दिया था, उसको भी हम लोग ने पढ़ के पास करके आया है। यार खेल चल रहा है। एक चीज़ में आप कहते हैं कि वो पढ़ के आए इसलिए नहीं पूछेंगे, और एक चीज़ हम लोग पढ़ के, जो हम लोग ऑलरेडी प्रतियोगिता परीक्षा दे करके आए उसमें टफ क्वेश्चन है तो वो हम पूछेंगे। सिंपल सी इनका उद्देश्य है, उद्देश्य बस एक ही है, किसी भी तरीक़ा से इस बहाली को फंसाना और इस बहाली को लॉलीपॉप बना करके आगामी चुनाव तक खींचना। और बिहार के गरीब के बच्चे को सरकारी विद्यालय में शिक्षक के बिना वो पढ़ते रहें, बिहार का भविष्य बर्बाद होते रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। चलिए, तमाम साथियों के साथ एकजुट हुए हैं, तमाम STT के मेरिटधारी आप लोग अभ्यर्थी हैं, क्या बातें हुई है, आगे की रणनीति क्या बनी? आगे की रणनीति हम लोग सिलेबस के विरुद्ध हैं। सिलेबस सरकार अभी तक जारी नहीं की है, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोर्ट यदि, हाई कोर्ट यदि हम लोग के साथ नहीं जा रही फेवर, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अपने हक की लड़ाई अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ने वाले हैं। और हम जो BPSC के चेयरमैन हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आप लीजिए, लेकिन सिलेबस हर हाल में जारी कीजिए। कहाँ से आपको पूछना है, क्या करना है, आप ये नहीं कि आप पूरा बुक ही दीजिए कि पढ़ते रहो अब सब दिन। अब जैसे कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, अरे भैया 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी SST में हो चुका था, बाकी 2 आप फिर कर रहे हैं कि, और उसमें भी कुछ भी नहीं पता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए। आपको चूँकि आप एक अयोग्य हैं, आयोग में से जो भी चीज़ें निकल के आती है बहुत ही छना हुआ चीज़ आना चाहिए वहाँ से। ऐसा मैसेज जनता में नहीं जाना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो धांधली का है, क्योंकि BPSC धांधली कर ही रही है। 67th को देख लीजिए, 68th को देख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं। तो BSSC को देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आउट हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना, क्लियर वाटर, जिसको आप पीने लायक पानी समझते हैं, उस तरीके से आप एग्ज़ाम लीजिए ताकि कहीं कोई धांधली ना हो, पारदर्शिता होनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? ऋषिकांत यादव। ऋषिकांत, क्या कीजिएगा, सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्या सरकार को मतलब नहीं है बिहार के युवाओं से, अभ्यर्थियों से? सरकार को अगर मतलब रहती तो 2019 से एस्टेट विद्यार्थी को रोड पे नहीं घुमाता। वो 2019 से 2 बार एग्ज़ाम दिया लोग, लेकिन
एक बार तो कह दिया कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया। ऑनलाइन से भी कोई बढ़िया एग्ज़ाम होता है क्या? बीपीएससी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले पाएगा क्या? और बीपीएससी जब एग्ज़ाम लिया है वो बतावे कि उसका एक बार में सही रिजल्ट दिया हो। फिर इसी तरह से इस बार भी वो करेगा। और चंद्रशेखर जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो बैठे हैं कहाँ पर ज़मीन बिकेगा और रुपया लेंगे। इसमें तेजस्वी जी का भी हाथ है। वो तो युवा का सरकार बनाए थे, युवा उसको वोट दिया था, खास करके ये कह करके कि नहीं हम बिहार में जो है ना एजुकेशन का सिस्टम बदलेंगे। उसका 3 गो सिस्टम चलाया था। हर बार भाषण में जाके बोलते थे कि नहीं हम एजुकेशन बदलेंगे, एजुकेशन बदलेंगे। आज दिया ही उन्होंने, क्या बदला? बीपीएससी से एग्जाम यही बीपीएससी से एग्जाम ले रहे हैं कि उसके रीजन में बीएसएससी 2 बार हो गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। कैसा गुणवत्तापूर्ण? कि अगर अभ्यर्थी या फिर शिक्षक एग्जाम देगा तो वो डेट फिक्स करेगा ज्वाइनिंग का, वो डेट फिक्स करेगा ज्वाइनिग का कि हम इस डेट में करेंगे ज्वाइनिंग। 2019 इस डेट में भी यही हुआ था, इस डेट में ये कर लेंगे। पहले 27 पहले नवंबर में एग्जाम होने वाला था 2019 का नवंबर में, उसमें नहीं हुआ। 27 जनवरी को एग्जाम हुआ, फिर वो कैंसिल किया। अब फिर तब लाके कोरोना काल में 2 बार लोग एग्जाम दिया जा करके, कोई पटना कोई मुजफ्फरपुर में। क्या ये सरकार युवा विरोधी है? हाँ, युवा विरोधी है, तब तो हम लोगों को रोड पे लाकर खड़ा किया है। युवा विरोधी है इसलिए रोड पे लाकर खड़ा किया है। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लेके जाएंगे। लगातार लड़ाई लड़ते रहे। हाँ, लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहिएगा, एकजुट हुए हैं, सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में न्याय की व्यवस्था शून्यता की ओर बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, परीक्षा पारदर्शितापूर्ण न हो, रिजल्ट में गड़बड़ी पाए जाएं, रिजल्ट हो जाए तो फिर भी प्रतियोगी कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को समय 2-4 साल खेप करके उसका बाद फिर दूसरा फरमान कर दिया जाए। समय टालना, कार्यपूर्ण नीति की व्यवस्था न करना, प्रजाओं को गुमराह करना, परीक्षाओं को जो है एक कसौटी पर न रखना, ये नीति इन राज्यों के सरकार की है, जिसमें श्रीमान नीतीश कुमार जी अग्रणी होने जा रहे हैं। और उनके जितने फॉलोअर्स अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो सब सपोर्टर हो रहे हैं। इसका परिणाम ईश्वर हरेक अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हरेक व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम होता ये हुआ ही है, होगा ही। ये एक बार फिर अपने कर्मों के आईना में बिहार सरकार को और उनके मंत्रियों को कर्मों का दर्पण देखना चाहिए, जो हमारा कर्म कैसा हो रहा है उन्हें सब पता चल जाएगा। देखिए, तमाम अभ्यर्थी हैं, एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है और एग्जाम जिस तरीके से लिया जा रहा है कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। अभ्यर्थियों के अनहित में लगातार सरकार काम कर रही है, तो वहीं सरकार जिस तरीके से नया सिलेबस लाई है वो युवा विरोधी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध में नया सिलेबस आया है। तो वही अभ्यर्थियों का कुछ कहता आपने सुना है, हाईकोर्ट अभ्यर्थी गए हैं, तो वही देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और तमाम खबर के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।